नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज का हमारा वीडियो रहेगा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पर। साथियों, ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर है और आप इसे देखते हैं तो लगभग आप मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से आने वाले लगभग सभी सवालों को आप हल कर पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। शुरुआत करते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में जानते हैं। तो मुख्यमंत्री जो होता है वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कहा जाता है और इनकी जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होती है। यानी विधायक बनने की जो एज है वो 25 वर्ष है। साथ ही जो शपथ है वो राज्यपाल दिलवाते हैं मुख्यमंत्री को, और संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसी के तहत मुख्यमंत्री पदस्थापित होते हैं। साथ में जितने भी मंत्री होते हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं। और अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। यानी मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो तो राज्यपाल करता है, लेकिन अन्य जो मंत्री है उनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल करता ही है, लेकिन सलाह लेता है मुख्यमंत्री की। साथ में इन सभी का मुख्यमंत्री का जो सामान्य कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है और इसके अलावा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत भी बना रहता है। साथ ही हम बात करते हैं कि जो मुख्यमंत्री होती है उनकी शक्तियाँ क्या क्या हो सकती है। तो इसमें सबसे पहला हमारा बिंदु रहेगा साथियों कि यहाँ पे मंत्री परिषद से संबंधित ले लेते हैं हम बातों। ये मंत्री परिषद का निर्माण करता है, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है, मंत्रियों को पद मुक्त भी कर सकता है। साथ में राज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है, मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। साथ ही मंत्री परिषद की बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। और विधायिका से संबंधित हम बात करते हैं, विधायिका यानी कानून से संबंधित उनके क्या कार्य रहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, सदन में समस्त जितने भी विधेयक होते हैं वो मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति से ही रखे जाते हैं। साथ ही राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही जो भी अध्यादेश है वो जारी करता है। राज्यपाल राज्यपाल संविधान को विधानसभा को भंग करने से संबंधित जो सिफारिश है वो भी यहाँ पे मुख्यमंत्री करता है अनुच्छेद 174 के तहत। विधानसभा का सत्र बुलाना ये भी मुख्यमंत्री का ही कार्य है। विभिन्न विभागों में कार्य समन्वय स्थापित करना ये इनके विधायकी कार्य हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं ये अध्यक्ष किस किस के रहते हैं साथियों। इसका कोई भी एक वन लाइन पर्सन बन सकता है, आप इसका जरूर ध्यान रखिए। ये जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होते हैं, उनके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। साथ ही मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद है उनके भी अध्यक्ष होते हैं, और राज्य योजना बोर्ड होता है उसका भी मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष होता है। साथ में जो सदस्य होते हैं साथियों, देखो नीति आयोग का सदस्य मुख्यमंत्री होता है, क्षेत्रीय परिषद का सदस्य होता है, और अंतर राज्य परिषद का भी सदस्य होते हैं। ये तो सदस्य होते हैं, उसमें क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। साथ में मुख्यमंत्री के जो संवैधानिक कार्य है या दायित्व है, जो भी संवैधानिक कार्य दायित्व है अनुच्छेद 167 के तहत प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वे राज्य के प्रशासन और विधान विषयक निर्णय जो भी राज्य मंत्री परिषद द्वारा किए गए हैं ये सूचना राज्यपाल को देगा, ये इनका काम है। साथ में त्यागपत्र अगर मुख्यमंत्री देना चाहेगा तो ये राज्यपाल को ही देगा, हमेशा मुख्यमंत्री का त्यागपत्र राज्यपाल को ही दिया जाता है। साथ में यहाँ पे देखते हैं मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या रह सकते हैं। तो प्रथम मनोनीत जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान में वो हीरालाल शास्त्री थे, ये आपको याद रखना, मनोनीत मुख्यमंत्री। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो टीकाराम पालीवाल थे, ठीक है। प्रथम उप मुख्यमंत्री भी थे साथियों, यहाँ पे टेकाराम पालीवाल पहले उप मुख्यमंत्री भी थे। साथ में लोकसभा के सदस्य भी ये रहे, और इनकी सरकार को काम चलाऊ सरकार यानी केयर टेक गवर्नमेंट भी कहा गया था, ये ध्यान रखना है। टीकाराम पालीवाल ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ये प्रथम उप मुख्यमंत्री भी रहते, लोकसभा के सदस्य भी रहते हैं। इनकी सरकार को काम चलाऊ सरकार या टेयर टेक गवर्नमेंट भी कहा गया है। इनके खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था, यानी हीरालाल शास्त्री के टीकाराम पालीवाल जो है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। सर्वाधिक कार्यकाल की बात करते हैं मुख्यमंत्रियों में मोहनलाल सुखाड़िया का था लगभग 17 वर्ष। राजस्थान के ये आधुनिक निर्माता भी यहाँ पे माना जाता है। सबसे न्यूनतम कार्यकाल की बात करते हैं तो हीरालाल देवपुरा का था, लगभग 16 दिन का ही कार्यकाल था। सबसे कम समय तक ये मुख्यमंत्री बने रहते हैं। और फैक्ट देख लेते हैं, प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे, तो बरकतुल्लाह जो खान थे। पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी साथियों 1971 से 1973 के बीच में। मोहनलाल सिसोदिया के त्यागपत्र के बाद में ये मुख्यमंत्री बने थे। भारत पाक का जब युद्ध हुआ था 1971 में, उस समय ये मुख्यमंत्री थे और पद पर रहते हुए इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। एक मात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा प्रथम गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री थे वो भैरों सिंह शेखावत थे साथियों, ठीक है, 1977 से लेकर 1980 के बीच में। भारत के ये उपराष्ट्रपति भी रहे,
और 3 बार ये राजस्थान के सीएम भी रहे, ठीक है। इसे बाबूशाह के नाम से भी जानते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 1975 के आपातकाल के समय कौन मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो हरिदेव जो जोशी थे साथियों, ये आपातकाल के समय मुख्यमंत्री थे। 3 बार सीएम की इन्होंने शपथ ली, लेकिन एक बार भी इन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं किया। देखो इनके बारे में कितना चर्चित विषय साथियों। हरिदेव जोशी है, इन्होंने यहाँ पे 3 बार सीएम की शपथ ली, लेकिन कभी भी 5 साल का पूरा कार्यकाल इन्होंने यहाँ पे नहीं किया है। पहले अनुसूचित जनजाति के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो जगन्नाथ पहाड़िया थे, 1980 से लेकर 1987 तक। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 81 तक। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंटों की। इसमें यहाँ पे मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्य में भी राज्यपाल रहे, ये थोड़ा ध्यान रखना साथियों। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे राजस्थान के जो अन्य राज्यों के भी राज्यपाल रहे? हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर। ये 4 मुख्यमंत्री ऐसे थे जो अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री राज्यपाल रहते साथियों, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, फैक्ट वाली बात है। और शिवचरण माथुर के बारे में तो ये है कि साथियों ये राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला हमारा पॉइंट है मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व विधायक नहीं थे, ऐसे कौन थे? यानी मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन उस वक्त वो विधायक नहीं थे साथियों। तो जय नारायण व्यास और एक अशोक गहलोत, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जो मुख्यमंत्री बन गए थे लेकिन उस वक्त वो विधायक नहीं थे, बाद में इन्होंने विधायकी ली थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे, ये कौन कौन थे? तो जय नारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत, ये राज्यसभा के भी सदस्य रहते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना साथियों। अगला हमारा पॉइंट रहेगा साथियों कि ऐसे मुख्यमंत्री के नाम बताओ जो लोकसभा के सदस्य भी रहते हैं। हीरालाल शास्त्री, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत, ये लोकसभा के सदस्य भी रह सकते हो। अगला हमारा पॉइंट है ऐसे मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, एकमात्र साथ हीरालाल जो देवपुरा है, ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, ये आपको पॉइंट याद रखना चाहते हो, ऐसे मुख्यमंत्री थे। अगला हमारा पॉइंट है ऐसे मुख्यमंत्री जो केंद्र में मंत्री रहे थे, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत, ये केंद्र में मंत्री भी थे। और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, आप सभी को ध्यान रखना चाहते हो, ठीक है, कभी भी आपसे पूछा जाए। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान सरकार की पहली महिला मंत्री कौन थी? पहली महिला मंत्री थी कमला बेनीवाल, ये पहली महिला मंत्री थी साथियों, मंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं, केवल मंत्री। इसके अलावा त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम की राज्यपाल भी ये रही है। साथ ही एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री, राजस्थान की एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो वो बनी थी कमला बेनीवाल, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। नोट में देख लेते हैं, भारतीय संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई भी उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं साथियों राज्य मंत्री परिषद क्या है। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुख्य है वो मुख्यमंत्री होता है। और मंत्री परिषद में सामान्यतः 3 वर्ग के मंत्री होते हैं साथियों, ठीक है, 3 वर्ग के मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उसमें एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या होता है साथियों? कैबिनेट शब्द का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। इनके पास महत्वपूर्ण विभाग होते हैं और जो कैबिनेट मंत्रियों को ही दिए जाते हैं, और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर ही मंत्रिमंडल बनता है। ये थोड़ा ध्यान रखना साथियों, मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होता है? तो कैबिनेट मंत्रियों को मिलाने से ही मंत्रिमंडल बनता है। राज्य मंत्री क्या होते हैं? कैबिनेट में भाग तो लेते हैं, यानी कैबिनेट की जब भी बैठक होती है उसमें भाग लेते हैं, लेकिन उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है, उनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है। उप मुख्यमंत्री वो उप मंत्री जो होते हैं साथियों, वो कैबिनेट मंत्री जितने भी होते हैं उनके सहयोग के रूप में काम करते हैं। तो ये 3 प्रकार के मंत्री हमारे होते हैं। इसके अलावा हमारे राजस्थान में एक संसदीय सचिव का पद भी होता है। इनके पास वैसे कोई विभाग नहीं होता है, लेकिन ये जितने भी वरिष्ठ मंत्री होते हैं उनके संसदीय कार्यों में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं और उनके लिए भी नियुक्त होते हैं साथियों। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, जबकि यहाँ पर मुख्य जो मंत्री होते हैं साथियों, मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। और ये भी मंत्रियों की एक श्रेणी में ही आते हैं साथियों, संसदीय सचिव एक तरह के मंत्री ही यहाँ पर रहते हैं। अगला है अनुच्छेद 164(1) के क्या कहता है साथियों? ये कहता है कि मंत्री परिषद में इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, यहाँ पे वेरी मोस्ट आप लगा सकते हैं, वेरी मोस्ट आप लगा सकते हैं। मंत्री परिषद में अधिकतम जो सदस्य हैं वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का लगभग केवल 15% ही हो सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। तो हमारे यहाँ पे 200 सीटें साथियों, तो 200 हमारी जो सीटें हैं उस 200 का 15%, 200 का यहाँ पर 15% आपको क्या करना है साथियों, निकालना है साथियों, ठीक है। 200 का 15% आप देखिए 15 दूना 30 मंत्री रह सकते हैं। अगर अधिकतम 30 रह सकते हैं और न्यूनतम आपके कितने रह सकते हैं, 12। न्यूनतम 12 मंत्री रह सकते हैं और अधिकतम आपके कितने रह सकते हैं, 30। और न्यूनतम जो 12 है वो 91वें संविधान संशोधन 2003 में जो लोग हुआ था, जो लागू 1 जनवरी 2004 से हुआ, तब तक यहाँ पे न्यूनतम 12 मंत्री रह सकते हैं और अधिकतम 30 से ज़्यादा यहाँ पर नहीं सकते। ये जरूर ध्यान रखना साथियों।
अनुच्छेद 164(2) क्या कहता है कि जितने भी मंत्री परिषद होती है, पूरी मंत्री परिषद है ना, वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति होती है साथियों, ठीक है। और मंत्री है ना, वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी पूरी मंत्री परिषद है ना, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के, और मंत्री है वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। साथ में अनुच्छेद 163(3) क्या कहता है, मंत्री पद और गोपनीयता की क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। मंत्री और इस अनुच्छेद के तहत 163(3) के तहत यहाँ पे शपथ लेते हैं। आगे हमारे साथ यहाँ पे अनुच्छेद 164 के क्या है, अनुच्छेद 164(4) क्या कहता है, ये कहता है कि मुख्यमंत्री द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, उनमें से किसी का भी एक सदस्य हो सकता है, किसी का भी सदस्य ये हो सकता है। दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने पर मुख्यमंत्री मात्र 6 महीने के लिए ही यहाँ पे सदन का एक सदस्य होना जरूरी हो जाता है साथियों। यानी 6 महीने तक मुख्यमंत्री बना रह सकता है, लेकिन 6 महीने में उसको यहाँ पर विधायक लेना पड़ता है, विधायक बनना ही पड़ता है। अगला है भ्रष्टाचार में दोषी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। अनुच्छेद 164(5) कहता है कि मंत्रियों के जो वेतन भत्ते ना, वो विधानमंडल के द्वारा निर्धारित होते हैं, विधानमंडल निर्धारित करता है कि किस किस प्रकार का वेतन भत्ता मिलेगा। साथ ही जो मंत्री परिषद होती है, सभी प्रकार के जो चारों मंत्री होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या यहाँ पे निर्धारित कर रखी है। मंत्रिमंडल जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री और सदस्य संख्या कोई निर्धारित यहाँ पर नहीं है। अगर मंत्री परिषद की बैठक होगी तो सारे मंत्री, चारों प्रकार के मंत्री भाग लेंगे। केवल मंत्रिमंडल की बैठक होगी तो केवल कैबिनेट मंत्री ही भाग लेंगे। इनकी संख्या निश्चित नहीं, कितने ही शामिल होंगे। ये तो साथियों यहाँ पे मुख्यमंत्री को लेकर यहाँ पे शानदार टॉपिक साथियों आपका यहाँ पे 1 लाइन क्वेश्चन बनने वाले हैं साथियों, ठीक है। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को साथियों लाइक जरूर कर दीजिए, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। ये 1 लाइन क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। वीडियो अच्छा लगे, थैंक यू, धन्यवाद।